औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारा सिलसिला चल रहा था जी किसका, टेंसेस का। ठीक है, तो टेंसेस में हमने सारे ख़त्म कर दिए थे। आखिरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे तीन रहते हैं, कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसको अब इसमें मैं ये नहीं करूंगा कि सिंपल सेंटेंस एक साथ लूंगा, इकट्ठा अलग लूंगा, इसी तरह नेगेटिव अलग लूंगा, इंट्रोगेटिव अलग लूंगा, या नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव अलग लूंगा। नहीं, इस एक ही में आपको सारे सेंटेंस से समझाऊंगा। ठीक है, सिर्फ हमारे पास जो कंफ्यूजन होती है ना, वो असल में इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कंफ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट को। क्यों? उसमें सिंस और फार आता है। सिंस और फार आता है तो उसमें हम क्लियर नहीं होता हमें कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है या जो है तो फार कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बाकायदा इसको मैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक ये करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, इसी में आपको सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सारे समझाऊंगा। और फिर इंशाल्लाह इसके बाद इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसकी भी सेम एक ही लेक्चर में चारों सेंटेंसेस समझाऊंगा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे पास देखेंगे कि वो किस तरह होता है। तो अब इस पे शुरू करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारे पास प्रेजेंट टेंस का चौथा, हमारे पास जो उस प्रेजेंट का जो चौथा टेंस होता है वो हमारे पास है। ठीक है, इसकी पहचान हमारे पास होती है कि जुमले के आखिर में ता रहा हूं, ती रही है, ते रहे हैं आता है। देखिए, रहा हूं ये आगे किसका? प्रेजेंट का ना, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, लेकिन साथ कंटिन्यूस हो गया, ता रहा हूं। इसकी दूसरी पहचान हमारे पास सिर्फ ये भी होती है रहा हूं, रही है, रहे हैं। लेकिन उसका हमें पता है कहां से चलता है? जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है और साथ फिर हम सेंस या फार का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चल जाता है। भले किसी जुमले के साथ हम तीनों, तानों, ठीक है, तेनों, सिर्फ रहा हूं, रही है, रहे हो अगर आ रहे हो तो हम जो है तो समझ जाएंगे। सेंस और फार को देखकर हम समझ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को, ये जो यहां मैंने लिखे हुए हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और साथ सिंस और फार में से अगर कोई आया तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो ठीक है, दो इसमें फर्क हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं है, सिर्फ हमें सेंटेंस जब इंग्लिश का आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि ये कौन से टेंस का है। जुमले की पहचान हमारे पास होती है ता रहा हूं, ती रही है, ते रहे हैं, वगैरह वगैरह। जैसे एक मिसाल मैंने यहां लिखी है, वो सुबह से खेलता रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है ता रहा है, यानी ता रहा है। सिर्फ अगर यहाँ पे रहा है भी होता ना, लेकिन सुबह से आ गया लफ्ज सुबह से, तो यहां से फिर हम या सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टेप की आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने लिखा हुआ जी, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये कैसे बना है? उसूलों के तहत बना है। वो उसूल नंबर 1, सब्जेक्ट्स हमारे पास आई वी यू दे, इसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है जी हैव बीन। ठीक है, ही शी इट या किसी का नाम हमारे पास, उसके साथ आ रहा है हैज बीन। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास वर्ब टू के साथ हैज लग रहा था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और इसी तरह वी आई वी यू दे, उसके साथ हैव लग रहा था और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि ये फ्यूचर में बात आ गई है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बात आ गई है, तो उसके साथ बीन का इजाफा होगा। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास आ गया कि किस तरह, एक तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ये आ गया, एक हेल्पिंग वर्ब ये आ गया। अब देखते हैं जुमला बनाने का तरीका कि हम किस तरतीब के साथ जुमले को बनाते हैं। देखिए जी, ये है हमारे पास जुमला बनाने का तरीका। सबसे पहले हम लेते हैं जी सब्जेक्ट। ठीक है, पहली बात सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे या हैव या हैज। हैव बीन कहां? जब ग्रुप 1 के मेंबर आएंगे, आई वी यू दे। या हैज बीन किस वक्त? जब हमारे पास ग्रुप 2 के मेंबर आएंगे, ही शी इट या किसी का नाम आएगा। साथ हमारे पास कंटिन्यूस है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास सिंस या फार का इस्तेमाल होगा। ये जो मैंने इसमें लिखा हुआ है सिंस या फार। अब देखेंगे सिंस कहां इस्तेमाल होता है और फार कहां इस्तेमाल होता है। उसके इस्तेमाल में जुमले में ही आपको बताऊंगा। जब मैं जुमला आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा फिर वहां पे वो पॉइंट बताऊंगा कि वो पॉइंट कौन सा है जहां पे मैंने सिंस लगाया है या जहां पे मैंने फार लगाया है।
ठीक हो गया? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए मिसालें, एक मिसाल मैंने यहाँ लिखी हुई, दो ही मिसालें ली हैं। एक मिसाल में हमारे पास सिंस आ रहा है, दूसरी में हमारे पास फार आ रहा है। यहीं पे आपको बताऊंगा कि सिंस यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुए और फार यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुए। देखिए बारिश सुबह से हो रही है या सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है या बारिश सुबह से हो रही है, एक ही बात है। देखिए हो रही है या होती रही है, ती रही है यानी बारिश चल रही है। अगर यहाँ पे हो रही है होती ना होता बीच में, तो फिर यहां से मुझे पता चल जाता सुबह से कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। ठीक है, तो अब इसको बनाने का तरीका ये है, देखिए इस उसूल के तहत सबसे पहले सब्जेक्ट लग गया इट, फिर हेज बीन लग गया ये। अब हेज यहाँ पे क्यों आ रहा है? बारिश है ना, तो बारिश के लिए हम इट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो इट हमारे पास आ रहा है ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 के साथ लग रहा है हेज बीन। हेज बीन लग गया और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लग गई है, रेन रेनिंग, आईएनजी लग गई रेन की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सिंस, अब ये मेरे पास यहां पे आ गया जी सिंस। सिंस मैंने यहां पे इस्तेमाल इसलिए किया है कि अब मुझे पता नहीं कि सुबह बारिश किस वक्त हुई है। अब देखें सुबह शुरू होती है किस वक्त? सुबह सादिक से, जिस वक्त अजानी शुरू होती है, वो से टाइम शुरू होते करते 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 वो फिर चाश तक 8 या 8:30 9 बजे, इस दौरानिए के दरमियान अब मुझे पता नहीं है कि वक्त कौन सा है। आया 4 बजे, आया 5 बजे, आया 6 बजे, आया 6:30 बजे, आया 7 बजे। सुबह उसने एक वक्त बता दिया, यानी एक दौरानिए बता दिया टाइम का कि यहां से लेकर यहां तक इस दौरान ये काम हुआ है। तो जब हमारे पास इस दौरानिया या इस तरह की कोई बात आएगी तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे जी सिंस। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसकी आपको समझ आ गई होगी। यानी सुबह पता नहीं है कि बारिश 8 बजे हुई है क्योंकि 8 बजे भी सुबह है, ये नहीं पता कि 7:30 बजे हुई है क्योंकि 7:30 बजे भी सुबह है, ये भी नहीं पता कि बारिश सुबह 6:30 बजे हुई है क्योंकि 6:30 बजे भी सुबह है। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक हमारे पास जो वक्त जो है तो उसको पॉइंट आउट नहीं किया। ठीक है, एक वो इतना वो एरिया दिया हुआ है मिसाल के तौर पर, उसमें जो है तो उस काम का होना, उसके लिए हमारे पास सिंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इस तरह का जब हमारे पास आएगा सुबह से। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 6 बजे से तो फिर वहां पे हमारे पास फार इस्तेमाल होता, वो दूसरे जुमले में मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, दूसरा ये तो था हमारे पास सिंस का इस्तेमाल। ठीक है, दूसरा हमारे पास है जी मैं यहाँ 2 सालों से रह रहा हूं, 2 सालों से रह रहा हूं या रहता रहा हूं, रह रहा हूं या रहता रहा हूं, इस तरह कर रहता रहा हूं। ठीक है जी, अब देखें उसी तरह फार्मूले पे सब्जेक्ट लगेगा आई, फिर लगेगी जी हैव बीन। अब यहाँ पे हैव बीन आया क्योंकि आई हमारे पास ग्रुप 1 का मेंबर है, ग्रुप 1 के मेंबर के साथ या ग्रुप 1 के साथ हमारे पास लगेगा जी हैव बीन। ये पीछे हमने सारा पढ़ लिया। लिविंग, लिव फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लग गया लिविंग हियर, मतलब यहां फॉर 2 इयर्स। अब देखें यहां फॉर क्यों आया है? फार यहां पे आ गई क्यों? यहां पे इसने 2 एक नंबर को एक स्पेसिफिक कर दिया है, खास कर दिया है इसने। ठीक है, यानी 2, अब ये नंबर खास हो गया 2 4 बजे। ठीक है, 2013 या जो है तो दिन हो कोई या कोई महीना हो, वो अल्फाज जहां पे हमारे पास आते हैं उसके लिए फिर हम फार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास नहीं था, इसमें हमारे पास फार है क्यों? इसमें हमारे पास नंबर आ गया 2 बजे, 3 बजे, 4 साल, 10 साल, इतवार वाले दिन। ठीक है, या मार्च के महीने में या 2014 में या 2020 में, इस तरह के जुमले जब हमारे पास आए तो उसमें फिर हम इस्तेमाल करते हैं फार। इट आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 इयर्स, मैं यहाँ 2 सालों से, 2 देखे एक स्पेसिफिक कर दिया ना, खास कर दिया है 2। अब अगर यहाँ 3 हो तो फिर भी यहाँ पे फार इस्तेमाल होता। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये थोड़ा सा लेक्चर औरों की निस्बत क्या होगा, लंबा होगा। उसकी वजह ये कि इसी में मैं आपको इसके इंट्रोगेटिव और साथ नेगेटिव भी बताऊंगा। अब इसके बाद देखते हैं इन्हीं को नेगेटिव देखते हैं। बारिश सुबह से होती रही है या हो रही है, यहाँ पे अगर आ जाए जी बारिश सुबह से नहीं हो रही, बारिश सुबह से नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा इसमें हम देखेंगे। ये 2 जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं ना, हैज बीन, इनके दरमियान में नट लग जाएगा, बाकी जुमला वही होगा। इट हैज नॉट बीन रेनिंग, बिल्कुल आसान है, इसके लिए मुझे कोई अलग सा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है।
बारिश सुबह से नहीं होती रही है या बारिश सुबह से नहीं हो रही है, इस तरह का जुमला आया तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है, जो हमारे पास हेज या हेव आएगा, हेज या हेव आएगा, उसके हेज और हेव के दरमियान सिर्फ नट लगा देना है। इस तरह has it not been raining since morning, it has not been raining since morning, के सुबह से बारिश नहीं हो रही है। ठीक हो गया, ये इसका नेगेटिव है। दूसरा भी देखते हैं। दूसरा अगर यहाँ पे हुआ जी, मैं यहाँ 2 सालों से नहीं रह रहा हूं या नहीं रहता रहा हूं, तो सिंपल सिंपल क्या होगा, हमारे पास ये जो 2 हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं इनके दरमियान में लग जाएगा जी नट। ठीक है, नट। आई हैव नट बीन लिविंग। अब बाज लोग क्या करते हैं कि आई हैव बीन नट लिविंग कर देते हैं, आई हैव बीन को इकट्ठा ले लेते हैं और नट उसके बाद लगा लेते हैं। लेकिन इसका फायदा ये भी, अगर समझे अगले जो है तो वो बात को समझ तो जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा सा उसमें एरर आ जाता है, गलती आ जाती है, लेकिन अगला आपकी बात समझ जाता है कि ये मुझसे बात क्या करना चाहता है। तो ये आ गया हमारे पास इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ बाकी किसी जुमले को छेड़छाड़ी नहीं करनी। जो ये सब्जेक्ट हमारे पास आ रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, तो हैज और बीन के दरमियान नट लगा लेना है, और जहां पे हैव बीन आएगा हैव और बीन के दरमियान नट लगा देना है, बाकी सारा जुमला उसी तरह होगा। ये हो गई जी हमारे पास कौन सा नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव अगर हमारे पास आ जाए, अब इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव मिसाल के तौर पर मैं अलग एक लिख रहा हूं, बारिश सुबह से, क्या बारिश सुबह से होती रही है। ठीक है, होती रही है या हो रही है, क्या है ना, क्या का मतलब कि ये सवालिया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, हैव बीन या हैज बीन, उसको हम एक को ले आएंगे पहले, हैज, बारिश है ना, क्या बारिश, इट है, इट के साथ लगेगा हेज, हेज इट बीन रेनिंग। अब आपको बताता हूं ये कैसे, सिंस मॉर्निंग, ये हेज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर इट लग गया। अब यहां पे क्या है, हेज और बीन के दरमियान हम क्या लगाएंगे जी, सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेज और बीन के दरमियान सब्जेक्ट लग गया, हेज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश होती रही है या सुबह से बारिश हो रही है। ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। अब अगर देखें यहाँ पे क्या होता, मैं 2 सालों से यहां रहता रहा हूं, तो हेव आ जाएगा पहले, हेव आई बीन हो जाएगा। ठीक है, हेव स्टार्ट में आ जाएगा, आई उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो हेव के साथ जो दूसरा जोड़ा है बीन का वो लग जाएगा, हेव आई, हेव हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, फिर बीन जो हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है, आगे जुमला उसी तरह, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये है हमारे पास बनाने का तरीका। अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई जुमला आ जाए, उसकी पहचान क्या होती है, उसके सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लगते हैं, उसके बनाने का तरीका क्या है, और इस तरीके से सिंस और फार का इस्तेमाल, उम्मीद करता हूं सिंस और फार का इस्तेमाल आप समझ गए होंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखें, साइकोलॉजिकली इस तरह होता है ना, नफ्सियाती तौर पर या अकली तौर पर हमारे पास इस तरह होता है, जब हम कोई जुमला बनाते हैं ना, इसकी अगर हमें प्रैक्टिस हो तो जहां पे हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि यहाँ पे सिंस या यहाँ पे फार लगेगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई जुमला है जहां पे मैं सिंस की जगह फार लगा रहा हूं तो मेरा ज़हन नहीं मानेगा। ठीक, क्यों, प्रैक्टिस हुई होती है, पता चल जाएगा कि यहाँ पे सेंस की जगह फार आ रहा है, मैंने सेंस लगाई, ये जुमला गलत है, दिमाग मानेगा ही नहीं, ज़हन मानेगा ही नहीं उसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह क्लियर करेंगे जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में सारे हो गए हमारे पास, एक हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ गया, वो मैं आप पे छोड़ता हूं कि किस तरतीब से आपने इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव, अगर मिसाल के तौर पर जुमला आ गया होता क्या सुबह से बारिश नहीं होती रही है या नहीं हो रही है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। क्यों, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मैंने हर जुमले के, हर सेंटेंसेस के, हर टेंसेस के आपको पीछे करवाए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आ गई होगी।